नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको षटतिला एकादशी की एक पवित्र कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताई थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा पूजा और व्रत में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसने कभी दान नहीं किया। वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार उसने 1 महीने तक बिना रुके विष्णु की पूजा की, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई। भगवान विष्णु सोचने लगे, इस ब्राह्मणी ने अपने व्रत और पूजा से अपने आप को तो पवित्र कर लिया है और उसका स्वर्ग में जगह पक्की है, लेकिन उसने आज तक कभी दूसरों को दान नहीं दिया, इसलिए उसके शरीर की मुक्ति पाना मुश्किल है। कि इसके बाद भगवान विष्णु ने एक गरीब आदमी का वेश बनाया और भिक्षा मांगने ब्राह्मणी के घर पहुंचे। जब ब्राह्मणी ने गरीब आदमी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उसकी भिक्षा की थाली में एक मिट्टी का टुकड़ा फेंक दिया। भगवान विष्णु वह मिट्टी का टुकड़ा लेकर वापस चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और जब वह स्वर्ग पहुंची तो उसे मिट्टी के दान के बदले में एक सुंदर महल मिला। पर जब वह महल के अंदर गई तो उसे खाली पाया। महल में कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह हैरान हो गई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछने लगी, प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा और व्रत बड़े मन से किए हैं, फिर भी मेरा घर क्यों खाली है? इसका क्या मतलब है? भगवान विष्णु ने उसे बताया, तुमने बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा और व्रत तो किए, पर तुमने कभी दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा महल खाली है। तुम अपने महल में जाओ और दरवाजा बंद करो। थोड़ी देर में कुछ देवीय कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में सुनो और फिर ही उन्हें अंदर आने देना। ब्राह्मणी ने भगवान की बात मानी और देवीय कन्याओं से षटतिला एकादशी की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसने उनके लिए दरवाजा खोला। देवीय कन्याएं देखकर खुश हुईं कि ब्राह्मणी अब भी मनुष्य के रूप में है। ब्राह्मणी ने देवीय कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत और पूजा की, जिससे उसका रूप बहुत सुंदर हो गया और उसके महल में अन्न, धन और बहुत सारी चीजें भर गईं। ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने मुझ पर दया की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने वाले और उस पर आशीर्वाद देने वाले सभी पर दया करें। जय श्री हरि विष्णु।